नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं भीष्म साहनी द्वारा लिखित तमस उपन्यास पर चर्चा करने वाली हूँ। तो चलिए तमस उपन्यास पर चर्चा करते हैं। तमस उपन्यास 1973 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और कहा जाता है कि ये विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा तो उस पढ़ने के बाद ये मेरे ध्यान में आया कि विभाजन की बाद की स्थिति इसमें नहीं है, यानी देश में विभाजन की पूर्व की स्थिति को जो चित्रित किया है लेखक ने, यानी विभाजन की पूर्व की त्रासदी इसमें चित्रित हुई है। ठीक है, अब इस उपन्यास के जो पात्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। उपन्यास में बहुत सारे अनगिनत पात्र आए हुए, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण पात्रों के नाम आपको बता देती हूँ। उसमें मुराद अली है, नथु है, रिचर्ड की जो पत्नी है लीजा, हर्बर्ट, शेख गुलाम रसूल, बख्शी, मेहता, शेर खान, दसराज, कश्मीरी लाल, देवदत्त, रणवीर और लाला लक्ष्मी नारायण, यानी जो रणवीर का पिता है लक्ष्मी नारायण, और देवदत्त उसमें शाहनवाज, रघुनाथ, मनोहर लाल, हरबंस सिंह, किशन सिंह, करीम खान, अल्लाह रख्या, प्रकाशो, हरनाम सिंह, बंतो, एहसान अली, राजो, रमजान, ऐसे बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वे मैं आप लोगों को कथा के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, इस कथा को 5 दिन की ये कहानी है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसमें एक 5 दिन की कथा दी है, जो देश की स्थिति का वर्णन इसमें किया है। अब इस उपन्यास के जो विषय है उसमें है अंग्रेज सरकार की नीति, विभाजन की पूर्व की त्रासदी, सांप्रदायिकता के चरम उभार और दंगों का वर्णन, कुटिल नीतियों या स्वार्थपरकता और जो कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचातान का वर्णन इसमें हमें मिलता है। यानी विभाजन के पूर्व की देश की स्थिति इसमें दी गई। अब जो 5 दिन की कहानी इस उपन्यास में आई है, ये उपन्यास 2 खंडों में लिखा गया है और 2 खंडों में मतलब इसकी जो कथा 2 खंडों में विभाजित हुई है। और ये देश की जो स्थिति का वर्णन इसमें आया है। अंग्रेज सरकार के चलते दंगे फसाद हो गए, धर्म के नाम पर लोग झगड़े कर रहे, इसका वर्णन इसमें आया है। ठीक है, अब 1947 के मार्च अप्रैल महीने में पूरा पंजाब सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। इन्हीं सांप्रदायिक दंगों की कथा ये तमस है, जो तत्कालीन समय में रावलपिंडी में घटित हुई थी। अब उपन्यास के आरंभ में होता ऐसा कि मुराद अली जो म्युनिसिपल कमेटी का कर्मचारी है और एक नथु जो घोड़े की खाल उतारने, उसका वो धंधा है, वो घोड़े की खाल उतारता है। और दंगे फसाद के पहले क्या होता है कि नथु से एक काम करके लिया जाता है, कि नथु से कहा जाता है कि अंग्रेज साले तेरी साहब ने उसे सुअर मारने के लिए कहा है और सुअर मारकर देने के लिए। नथु तो पूरा संघर्ष कर उस सुअर को मारता है, हालांकि उसका ये काम नहीं है, फिर भी वो सुअर को मारकर 5 रुपए में दे देता है। अब नथु सुअर को मार देता है, लेकिन परंतु उसको उसके बाद पता चलता है कि उस सुअर को मारकर इन लोगों ने मस्जिद के सीढ़ियों पर फेंक दिया है, जिस कारण पूरे इस शहर में और शर्म के कारण वो पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं और पूरा शहर भड़क रहा है दंगों के कारण। अब सुअर मार दिया, इसलिए मुस्लिम बांधव क्या करते हैं, इनका बदला लेने के लिए वो एक गाय को मार देते हैं। अब इसके कारण जो दंगा फसाद है वो और बढ़ जाता है, शहर से लेकर गांव तक इसकी जो हानि हो रही। इसके बाद शहर के नागरिकों का एक शिष्टमंडल नगर में शांति स्थापित करने के लिए उद्देश्य से मिलता है, लेकिन कमेटी स्थापन करना चाहती है, बहुत सारी बहसें होती है, तो कमेटी स्थापित करने के बजाय दंगे और बढ़ते। पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे, जल रहे, लूट हत्या, दंगे मार, इस कारण लोग इधर से उधर घर छोड़ के जा रहे, कोई भाग रहे, किसकी हत्या हो रही है, लाशें सड़कों पर मिल रही है, खून खराबा हो रहा है। अब इसमें होता ऐसा है कि नथु को बाद में पता चलता है कि उसने सुअर जो मारा था उसको ही शायद वो आत्मग्लानि में भर जाता है, वो अपने घर वापस चला जाता है, इसका भी वर्णन आया है। ठीक है, अब इसी नथु की बाद में दंगे फसाद में मौत होती है, अंत में ये लेखक ने कहा है।
अब इसमें छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं आई हैं, जिसमें रणवीर आर्य समाज का नेतृत्व करने वाला एक युवा है जो देवव्रत उसका मास्टर है। वो उसे शिक्षा दे रहा है कि कैसे दंगे फसाद होने पर अगर वो हिंदू पर जो प्रहार करता है कोई, तो हम अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं इसमें, कांग्रेस कमेटी के नेता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है जैसे बख्शी जैसे। अब रणवीर के पिता लाल लक्ष्मी नारायण भी है, और शाहनवाज रघुनाथ, यानी जो हिंदू मुस्लिम दोस्त भी है, जो अपने जो हिंदू लोगों की मदद भी करते हैं बहुत सारे। इसमें एक दो छोटी छोटी घटनाएं आती है, जिसमें हरनाम सिंह और बंतो है। हरनाम सिंह और बंतो जो अपने घर पर थे, बेटा कहीं दूर रहता है, बेटियां कहीं दूर रहती है, अपने घर पर दुकान चलाते, लेकिन उनका जो शुभ चिंतक है हरनाम सिंह का, करीम खान, उनको बता दे कि आपका यहाँ रहना उचित नहीं, आप जल्दी चले जाओ। तो वो चले जाते, फिर उनके घर को, उनकी दुकान को चले जाते हैं, और ऐसे जलाया जाता है। और जलाने के बाद ये चले तो गए हैं, लेकिन कहाँ रुके, कहाँ ठहरे। दिन में तो कोई भटकने भी नहीं सकता, क्योंकि मारने की और हत्या होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो मुस्लिम परिवार का निकलता है। बिना पहचाने आने वाले एक जो बेसहारा लोगों को एक राजू नाम की स्त्री जो मदद करती है, जो एहसान अली की पत्नी होती है। इनको तो पहले पता नहीं होता है किसका घर है, तो वो उसे आसरा मांगती है, तो वह उसके लिए थोड़ी पनाह भी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्त्री कहती कि मेरा बेटा आपको माफ़ नहीं करेगा, अगर उसे पता चला कि मैंने किसी सिख को यहाँ रहने के लिए इजाज़त दिए है, तो वो मुझे भी मार देगा। इसलिए आप बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो दिन में जाए तो जाए कहाँ, वो विनती करते हैं। तो राजो उनको छुपा के रखती है। एहसान अली को पता चलता है, बाद में पता चलता है कि एहसान अली और जो हरनाम सिंह के पहले लेन देन के व्यवहार होते थे, व्यापार करते थे वो। लेकिन जब रमज़ान आता है तो मारने पर तुला बहुत सारी गालियाँ देता है, मारने पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो हरनाम सिंह को देखता है तो उसे पता चलता है कि मैंने तो इनकी दुकान पर कई बार चाय पी थी। और वो मारना तो चाहता, लेकिन उसका हाथ, यानी कहीं ना कहीं एक मानवता उसके मन में जग जाती है, और उसे मारना वो नहीं आता। यानी पूरे जो इसमें वर्णन आया है कि लूटपाट हो रही है पूरे शहर में, यानी इसके बाद शहर के नागरिकों का एक शिष्टमंडल, जैसे मैंने कहा, अब कलेक्टर जो डिप्टी कलेक्टर, उसके एक इशारे पर पूरे शहर का दंगा फसाद रुक सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके विचार में ये है कि जब तक ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक ये हमारे खिलाफ नहीं खड़े होंगे। और नहीं, यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर ये आपसी झगड़ों में अगर उलझे रहे तो हमारी ओर इनकी उंगली उठाने की जो हिम्मत है वो नहीं होगी। और अगर ये एक हो गए तो ये लोग हमें ही दोषी ठहराएंगे, यानी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध ये बगावत करेंगे। इसीलिए इनको अपने आप में उलझाए रखना है, ऐसा रिचर्ड का मानना है। और जो रिचर्ड ऐसा करता है, डिप्टी कमिश्नर, कुछ भी नहीं, उसके लिए ये तो छोटी सी मामूली सी बात है। अब उसे ये शहर में दंगे लूट हत्या हो रही थी, इससे कोई मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ी विकराल घटना होती है सैयदपुर गांव में, जहां गुरुद्वारे में सारे सिख एकत्र होकर मोर्चाबंदी करते हैं। वही मुसलमानों का मोर्चा शेख गुलाम रसूल के किले पर होता है, और 2 दिनों में सिखों का मोर्चा शिथिल पड़ जाए, ठंडा पड़ जाता है। और इस बीच एक मर्मस्पर्शी घटना घटती है, जब जसवीर सिंह नामक एक सिख महिला अपने पूरे महिलाओं का नेतृत्व करते हुए तमाम सिख महिलाओं के साथ एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब इसके बाद पूरे 5 दिनों की ये घटना, जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं आती हैं, जो दूसरी एक घटना इसमें याद रखने जैसी है, दंगे फसाद के 5वें दिन बीतने के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया है, और ठंडा पड़ गया ये दंगा, और तब तक पूरे शहर का दृश्य ही बदल जाता है। संपत्तियाँ लूटी जाती है, जला दी गई है, सैकड़ों मारे गए हैं, सैकड़ों लापता हो गए हैं। अब मानवीय सभ्यता का एक क्षण में पूरा नाश हो जाता है। और जब वो उपन्यास के अंत में ये दिखाया है कि जब दंगे फसाद रुक गए हैं, तो एक पंडित ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी दोनों मिलकर आकर अपनी जो बेटी की लापता की बात खबर जो लिखवाते हैं, और लिखवाने के बाद उसे पता चले मेरे बेटी को कोई उठा कर ले गया है मुस्लिम बांधव।
तो अल्लाह रखा है उसका नाम है, और उसकी बेटी का नाम है प्रकाशो। अब प्रकाशो को कितने दिन बंद करके रखता है, लेकिन प्रकाशो पर उसकी नज़र पहले से ही थी, लेकिन प्रकाशो उसकी नज़र को नज़रअंदाज कर देती थी। और जैसे ही उसे पता चलता है कि अब दंगे फसादों का असर है, तो वो उसे उठा कर लेकर जाकर घर में कैद रखता है। और फिर दंगे फसाद होने के बाद उसे खाना खिलाने और मिठाई खिलाता है, और कहता है कि तुम्हारे माता पिता मुझे नहीं पता, तुम्हारे घर को जलाने वाले थे लेकिन मैंने जलाने नहीं दिया। और उसे वो खिलाता है मिठाई, और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देता है, और वह बेचारी आत्मसमर्पण कर देती है प्रकाशो। एक लड़की का उसमें चित्रण भी आया है। बहुत सारे इसमें जो धर्मांतरण की बातें आई, ये ज़बरदस्ती जो धर्मांतरण भी करवाया जाता है, और जो कैसे इकबाल सिंह से इकबाल अहमद बन जाता है, इसकी एक घटना है। उसे नॉनवेज खिलाया जाता है, उसे उसी तरह के वस्त्र पहनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी घटना है इसमें, लेकिन जो याद रखने वाली घटना इतनी है। और इसके बाद जब अंत में जो पूरी शहर में पूरे दंगे फसाद के कारण पूरा दृश्य बदल गया है, तो ये सरकारी लोग आकर अमन की बातें कर रहे हैं, कमेटी स्थापन कर रहे हैं, और कमेटी में सारे धर्मों के एक एक लोग, दो दो तीन तीन लोग लिए हैं उन्होंने। और फिर कहते हैं कि शांति का माहौल बनाएंगे। इस पूरे देश में कर्फ्यू, यानी पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया है इन लोगों ने, और अमल की बातें है। और रिचर्ड घर पे अपनी लीज़ा के साथ वो थोड़ी व्यंग्यात्मक बातें करते हैं कि तुम खुश हो ना ऐसी बातों को, दंगे फसादों को लेकर, तुम किताब लिखने वाली, यानी तुम्हारा तबादला होने की बात सुन रही हूँ। यानी वो कहता है कि ऐसे दंगे फसादे होने के बाद देश में तो तबादले होते ही हैं, और मेरा भी होगा। और वह बाद में ऐसा व्यंग्यात्मक एक शब्द कि अब तुम क्या कहना चाहती हो, यानी क्या सुनना चाहती हो, बोलो, मैं आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ऐसा अंत में कहता है। यानी कहने का अर्थ है, ये पूरी जो उपन्यास में कथा आई है दंगे फसादों को लेकिन आपस में लड़े, यानी जो अंग्रेज सरकार की नीति है तोड़ो फोड़ो राज्य करो की, वही नीति का यहाँ भयंकर परिणाम इसमें जो लोगों को भुगतना पड़ा था, उस स्थिति को लेखक ने बहुत ही बारीकी से, सूक्ष्मता से इसमें चित्रित किया है। ठीक है, अब शांति स्थापित करने के लिए ये लोग विभिन्न पार्टियों के राजनेता लोग साथ में मिलकर कमेटियां गठित की जाती है, शहर में शांति स्थापित की अपील की जाती है। लेकिन जिनके लोग बहुत सारे बिछड़ गए हैं, कूद गए हैं, मर गए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। और जो बिछड़ गए हैं तो वो ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिलने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दंगे फसादों में मिट गए हैं। ऐसे एक दयनीय कथा, यानी लोगों की मानसिकता, यानी धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगों के, यानी आपसी जो मनमुटाव करके इन लोगों ने जो भीड़ का रूप लेकर दंगे फसाद किए हैं, इसका असर इस उपन्यास में चित्रित हुआ है। ठीक है, बहुत ही विस्तृत उपन्यास है, इस पर बोला जाए उतना कम है, पढ़ने के बाद हम विचारों में खो जाते हैं, ऐसा उपन्यास है। इस पर 2-4 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन मैंने परीक्षा के दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है इतना ही आपको बता दिया है। ठीक है, पात्र मुख्य मुख्य, और इस उपन्यास का जो विषय है आपको याद रखना है। 1975 में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। धन्यवाद।